बड़ा घोर होगा। तो सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, जो बड़े घोर थे। और ये विश्वामित्र उसी ब्रह्ममय चरु से उत्पन्न हुए गाधी के पुत्र थे तो राजा बड़े भारी सेनापति थे। एक बार वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ के घर में कामधेनु की बिटिया नंदिनी नाम की गाय रहती थी। और गाय माता में बड़ा गुण होता है, गोपालक जानते हैं। महाराज जब विश्वामित्र की सेना को देखा कि बड़ा भारी राजा है और हमारी कुटिया में इतना अन्न नहीं, तो नंदिनी माता से कहा, माता इस राजा की सेवा होनी चाहिए। नंदिनी की कृपा से अनंत भोग की सामग्री प्रकट होने लगी। राजा की पूरी सेना छक गई। तब विश्वामित्र ने सोचा कि चमत्कारी गाय की इस बाबा को क्या जरूरत, ये तो हमारे लायक है। तो नंदिनी को पकड़ करके महाराज ले चले। तो नंदिनी ने आकर के वशिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आपने हमारा त्याग कर दिया? नहीं नहीं माता, मैंने त्याग नहीं किया है, ये राजा अन्यायी हो गया है, आपको बलपूर्वक ले जा रहा है। सोई नंदिनी ने हुंकार भरी और उनके नेत्रों से और पूंछ से हजारों शकों की, यमनों की, हूणों की सेना प्रकट हो गई और उसने विश्वामित्र की सेना का नाश करना शुरू कर दिया। तब विश्वामित्र बड़े भारी धनुर्धर थे। ये जो धनुष था ना शिव जी का, जनक के, उस धनुष जिस फैक्ट्री में बना था उसके जीएम रह चुके थे विश्वामित्र। उनको मालूम था कि इस धनुष में आत्म विस्फोटक बटन कहां लगा हुआ है। इसीलिए एक दिन पहले ही नगर देखने गए। लेकिन गजब की बात है, गए थे नगर देखने और विश्वामित्र ने कान में कह दिया था कि नगर के बाहर जो धनुषशाला बनाई गई है उसको भी देख के आना। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया पूरा तो नगर देख चुके, लौट चलो। अरे बोले थोड़ा और आगे चलो। तो पूरब दिशा के दो भाई, अरे नगर देखने आए हो तो नगर के पूरब मैदान में जाने क्या जरूरत थी, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। और वहां पर धनुष को देख करके भगवान ने देख लिया, अच्छा ये लाल बटन है, इसको कस के दबाएंगे, सोई दो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो बटन तो पहले ही देख आए थे। बोलो राधे राधे। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन्होंने तो डोरी चढ़ाई ही नहीं, छुअत टूट। हाँ, ऐसे उठाया कि अंगूठा बटन ही पर रखा। बोलो राधे राधे। अब